नमस्कार। इस आनंद यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस यात्रा का आनंद लेते लेते हम दूसरे पड़ाव में पहुँचे हैं। आज हम 11 से 20 तक के श्लोक सीखेंगे, समझेंगे और नई जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि 10वें श्लोक तक अर्जुन विषाद में ही है, यानी दुखी है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए युद्ध करना उचित है भी या नहीं। इसीलिए अर्जुन ने 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि शिष्यस्तेहम, यानी मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मेरा कल्याण होने के लिए आप मुझे उपदेश कीजिए। अर्जुन ने शिष्यस्तेहम कहा है, ये उसके जीवन की सुवर्ण घड़ी है। अर्जुन अत्यंत प्रेमपूर्ण अंतःकरण से शिष्य बना है, इसलिए उसकी हजारों जन्मों की तपश्चर्या व्यर्थ न जाए और आगे के विकास में कोई बाधाएं न आए, ये देखने की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण पर थी। क्योंकि गुरुपद स्वीकारा तो शिष्य के सारे जीवन की जिम्मेदारी आती है। अर्जुन पूछता है, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, यानी मुझे विजय की इच्छा नहीं है, राज्य और सुख की भी इच्छा नहीं है, तो मैं युद्ध क्यों करूं? इस वाक्य से ये सिद्ध होता है कि उसकी स्वार्थ की भूमिका नहीं है, दूसरी भूमिका परार्थ की होती है, यानी दूसरों के सुख के लिए कर्म करना। लेकिन इसमें भी उनकी हानि ही है, यानी युद्ध में बहुत सारे लोग मरेंगे, कुल धर्म नष्ट होगा, पाप बढ़ेगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर होगा इत्यादि। इसलिए अर्जुन को लड़ाई नहीं करनी है। व्यक्ति को कोई भी कर्म करने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है। कोई भी कर्म या काम करने के लिए 3 प्रेरणा होती है। पहली होती है स्वार्थ की, यानी खुद के लिए कर्म करना। दूसरी परार्थ की, यानी दूसरों के सुख के लिए कर्म करना। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण होती है परमार्थ की प्रेरणा। अर्जुन को युद्ध करने के लिए पहली 2 प्रेरणा नहीं थी, इसलिए अर्जुन पूछता है कि मैं युद्ध क्यों करूं? तब भगवान कहते हैं, तू परमार्थ यानी परम अर्थ यानी श्रेष्ठ कारण के लिए युद्ध कर। जहाँ परमार्थ की बात आती है वहाँ तत्वज्ञान आता है। तो 11वें श्लोक से गीता के तत्वज्ञान का प्रारंभ होता है। चलिए अब हम श्लोक सीखना प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अशोचान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान कहते हैं, सामान्य जनों का शोक का मुख्य कारण होता है देहासक्ति। देह तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा अमर नित्य है। न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये सब लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी भगवान कहते हैं, मैं, तू और सारे जीवात्मे अखंड काल तक रहने वाले ही हैं, इसलिए तू शोक मत कर। यहाँ प्रभु ने क्षणिकवाद का सुंदर खंडन किया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं, कौमार्य, यौवन और जरा यानी वृद्धत्व, ये अवस्था पंचभौतिक शरीर की है, आत्मा की नहीं। इसलिए मोह का कोई कारण नहीं।
मनुष्य को जो मोह होता है वो अपनेपन के कारण से, रिश्ते नातों के कारण से, चेहरे के कारण से, प्रेम के कारण से होता है। पंचभौतिक देह का अवस्थांतर होता रहता है, जैसे कि अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति। ये षड्भाव शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। माता के उदर में जीव का आगमन यानी शरीर की पहली अवस्था, उसे कहते हैं अस्ति। उसके बाद जायते यानी जन्म होना, जन्म के बाद शरीर बढ़ता है, इसलिए वर्धते ये तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था विपरिणमते, विकार उत्पन्न होना, शरीर कमज़ोर होना। उसके बाद पांचवी अवस्था अपक्षीयते, वार्धक्य, और अंतिम अवस्था नश्यति यानी शरीर का नाश होना। ये षड्भाव शरीर के हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। यहाँ प्रभु ने चार्वाक यानी देहात्मवादी तत्वज्ञान का खंडन किया है। अब अगले श्लोक में भगवान तीसरा मानसशास्त्रीय सिद्धांत बता रहे हैं, सुनते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। ये मानसशास्त्रीय विवेचन है। इसमें प्रभु ने चार्वाक आदि देहात्मवादी विचार प्रणाली को उत्तर दिया है। भगवान कहते हैं विषय और विषयों से प्राप्त सुख मनोगोचर और अंतःकरण गोचर है, लेकिन आत्मगोचर नहीं है। उन सुखों से मन चंचल होगा, बुद्धि विचलित होगी, लेकिन आत्मस्वरूप बदलेगा नहीं। सुख दुख या मृत्यु अंतःकरण की अवस्था है, आत्मा की नहीं, ऐसा बता के प्रभु ने तार्किकों का खंडन किया है। ये 3 श्लोकों में भगवान ने 3 प्रभावी विचार बताए हैं और क्रमशः क्षणिक विज्ञानवादी, देहात्मवादी और तार्किकों का खंडन किया है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात भगवान कहते हैं सत का कभी भी नाश नहीं होता और असत को स्वस्वरूप में अस्तित्व नहीं है। तत्वज्ञान के ये 2 शब्द हैं और ये 2 मुख्य सिद्धांत हैं। इसके आगे की सुंदर जानकारी लेते हैं और आगे के श्लोक सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, ये मेरा काम मेहनत सही लग रही है तो ज़रूर प्रेम से लाइक करें। अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को भरपूर शेयर, सेंड, फॉरवर्ड करें, भेजें। और मेरे आने वाले सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे ये गीतांजलि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के चिन्ह को, आइकॉन को क्लिक करें। मेरे इसके पहले के वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उससे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हन्तारै
यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर नष्ट होता है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। संपूर्ण गीता में अंत तक अशोचान अन्वशोचस्त्वम ये उपक्रम है। जैसे करेला कड़वा होता है, मिर्ची तीखी होती है, ये कोई उनका दोष नहीं है, ये तो उनका स्वभाव है। वैसे ही शरीर, देह एक दिन जाने वाला ही है, ये उसका दोष नहीं है, बल्कि ये तो उसका स्वभाव है। देह मूल प्रकृति का है, तो ये मूल प्रकृति कैसी है? ये अविनाशी, अचिंत्य लेकिन विकारवश है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा अविकारी है और शरीर विकारवश है। बदलाव ये देह का स्वभाव है। मूल प्रकृति में उलट पुलट होती है, आत्मा में नहीं। उस उलट पुलट में अनंत अमूर्त चेहरे यानी न दिखने वाले चेहरे मूर्त स्वरूप धारण करके इस जगत में दिखने लगते हैं। वो दिखने लगे इसलिए हर्ष मानने का कारण नहीं। वैसे ही जो मूर्त चेहरे हैं यानी दिख रहे थे, अब वो अमूर्त हो गए यानी अब दिख नहीं रहे, चले गए, इसलिए रोने का कारण नहीं, ऐसा प्रभु समझा रहे हैं। ये सांख्य सिद्धांत है, इसको प्रभु ने एक संक्षेप में बताया है। इसी से ये दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। अब हम 11 से 20 तक के श्लोक एक साथ पठन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अशोचान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनै जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यो हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारै यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ हमारे 20 श्लोक पूरे हुए। चलिए अब यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए श्लोक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और सबका ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए। भगवान गोपाल कृष्ण को प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, भारत और पूरे विश्व पर आया हुआ ये कोरोना का घोर संकट तुरंत दूर करें और सबकी रक्षा करें। जय श्री कृष्ण।